हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो? अच्छे हो? चलो, तो ज़्यादा टाइम आपका बर्बाद किए बगैर मैं सीधा अपने पॉइंट पर आता हूँ। और पॉइंट पर जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है 100, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? 100 MCQ PY प्लस महत्वपूर्ण MCQ। PY का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले वर्ष के प्रश्न, पिछले वर्षों में जो पेपर हुए हैं RMSSB के द्वारा, RPSC के द्वारा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, कोई भी एग्जाम जिसमें अंग्रेजी आई हुई है, वहां से मैंने सारे क्वेश्चन उठा करके और आप लोगों को मैं यहाँ पर क्वेश्चनों की बौछार लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ? क्वेश्चनों की बौछार लेके आया हूँ, और वो भी डेली डोज मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? डेली डोज मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो यही कंसेप्ट आपके एग्जाम में रहेंगे और वहां पर भी इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे, अलग से नहीं आएगा। कंजंक्शन का कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लिया तो एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, अलग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों के आंसर भी हिट करवाऊंगा। तो ये जो क्लासें अपनी 10-12 दिन की क्लासें हैं, इनमें जी जान लगा दो, जुट जाओ कि नहीं 10। अब हमको क्या करना है? पकड़ बनानी है अब। ठीक है, तो चलो करते हैं आगाज आज की क्लास का, 100 क्वेश्चनों की क्लास का। और इसमें पहला क्वेश्चन ये आपके सामने अब आ गया, देखिए कैसे ये रहा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान में सही विकल्प का चयन कीजिए। खाली स्थान में सही विकल्प का क्या करना है दोस्तों? चयन करना है। क्या करना है? चयन करना है। चलो कर लो, कोई बात नहीं। ओनली खाली स्थान ऑफ द दीज पीपुल आर मैपल्स आर गुड। ओनली एक तरह की होती है एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक एडवर्ब। अब ये जो ओनली जो एडवर्ब है, ये जिस नाउन के पहले आती है, जिस वर्ड के पहले आती है, उसी को क्या करती है? क्वालिफाई करती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? जो भी नाउन होगा एप्पल्स को क्वालिफाई करती है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? एप्पल्स को। कि केवल वे ही आम अच्छे हैं। केवल अर्थ आ गया यहाँ पर हमारे पास में, क्या अर्थ आ गया? केवल। केवल का मतलब थोड़ा, केवल का मतलब क्या हो गया? थोड़ा। तो मैनी गलत। एवरी एक के लिए आता है तो ये भी गलत। बच्चे हमारे पास में फ्यू और लिटिल। लिटिल का प्रयोग जो होता है वो होता है बेटा किसके लिए? अनकाउंटेबल के लिए। किसके लिए होता है लिटिल का प्रयोग? अनकाउंटेबल के लिए। और फ्यू का प्रयोग काय के लिए होता है? काउंटेबल के लिए। किसके लिए? काउंटेबल के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्या हो जाएगा? थर्ड इज राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? तीसरा आंसर सही आ जाएगा। आगे देखो, ही गेव मी खाली स्थान 1000 रूपी नोट। ही गेव मी, ओ माय शिट, यार ये क्या हो गया? ही गेव मी खाली स्थान 1000 रूपी नोट। उसने मुझे 1000 रुपए का नोट दिया। तो 1000 अगर एस होता तो एक से ज्यादा होता। यहाँ पर आ रहा है सिंगुलर। तो सिंगुलर का मतलब कि यहाँ पर क्या है? एक का अर्थ निकल रहा है। किसका अर्थ निकल रहा है? एक का अर्थ निकल रहा है। और डिटरमिनर्स के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, डिटरमाइनर्स के अंदर, कि जब एक का अर्थ निकले, एक की बात की जाए,
तो वहां एक के लिए हम किसका यूज करते हैं? ए का या एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए का या एन का। तो दा गलत हो गया, नो आर्टिकल गलत हो गया। अब आप बात आती है वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। यदि हमारी नाउन वोवल साउंड से है और यदि हमारी नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से है। अगर वोवल साउंड से है तो आर्टिकल आता है एन, और अगर कॉन्सोनेंट से है तो आता है ए। यहाँ पर 1000 थे क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन ध्वनि है, और व्यंजन के लिए क्या आएगा? सेकंड आंसर। व्यंजन के लिए क्या आएगा? सेकंड आंसर। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आई बॉट दिस बुक 50 रुपीज। मैंने यह किताब 50 रुपए में खरीदी। मैं यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ गलत करता हूँ, फ्रॉम की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर इन। क्या लिख दिया मैंने? इन लिख दिया। अब आप लोगों के सामने दिमाग में आंसर आ गया। अरे गुरुजी आपने तो आंसर तो आपने ही लिख दिया। अब आप सोचोगे करे गुरुजी आंसर तो आपने ही लिख दिया। मैंने यह किताब 50 रुपए में खरीदी। काई में खरीदी? 50 रुपए में खरीदी। अब में अर्थात जहां भी पढ़े हैं अधिकतर क्या बताया है कि बेटा जहां भी मे का अर्थ आए तो मे के अर्थ में क्या लगा देना? इन लगा देना। मे के अर्थ में क्या लगा देना? इन लगा देना। लेकिन नहीं लगाना है। हर जगह नहीं चलेगा तुक्का, हर जगह ये की बात नहीं चलेगी। यहाँ पर मे का अर्थ तो आ रहा है, लेकिन मे का जो अर्थ आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है? आदान प्रदान के रूप में आ रहा है। किसके रूप में? आदान प्रदान के रूप में आ रहा है। दूसरा जो आ रहा है वो कीमत के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है मेरे दोस्तों? कीमत के लिए आ रहा है। और जब ये दोनों कंडीशन सामने आ जाएं, ये दोनों कंडीशन जब हो तो वहां इन दोनों के लिए प्रीपोजिशन होता है। कौन सा? फॉर। कौन सा प्रीपोजिशन काम में आता है? फॉर का यूज होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? फॉर इज राइट आंसर। इन नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इसको काट करके इन किया था। क्यों? क्योंकि अधिकांश क्या करते? इनका यूज करते। क्योंकि मे का अर्थ निकालते, अर्थ काय का निकालते? वो मे का अर्थ निकालते कि मैंने यह किताब में खरीदी। अब जब बाजार में गए, भाई तो ना ये मैं बुशर्ट कितने में खरीदी? करे यार मैंने तो ये बुशर्ट 250 रुपए में खरीदी। मे खरीदी, तो मे का अर्थ आते ही दिमाग में हिट करता है कि इन आएगा। मे का नाम आते ही दिमाग में हिट करता है इन आएगा। लेकिन नहीं, सिचुएशन क्या है? यहाँ पर चेंज है। मे तो है लेकिन मे अलग वे में आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन चीजों को भी देखना है। प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट है कुछ, मैं आप लोगों को कराऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। इस सवाल का क्या जवाब होगा? इस सवाल का क्या जवाब होगा? गागेगी, अर्थात फ्यूचर टेंस हो गया। गागेगी टेंस कौन सा हो गया मेरे दोस्तों? फ्यूचर टेंस हो गया। कौन सा हो गया? फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या होता है? विल या आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। और बाकियों के साथ में क्या लगाते हैं? विल। ठीक है। यहाँ पर आई का मैं का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो ये तो कंडीशन ही नहीं लगानी है। वर्ब देखो विल कहाँ पे आ रहा है? विल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर विल नहीं आ रहा, यहाँ पर विल आ रहा है। ठीक है। अब देखो प्रश्नवाचक वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक, क्योंकि अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ये जूनियर अकाउंटेंट 2013 का क्वेश्चन है। जूनियर अकाउंटेंट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक में अब देखो मैंने आप लोगों को जब टेंस पढ़ाए थे
तो टेंसों के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले और दूसरे होते हैं WH वर्ड से बनने वाले। हेल्पिंग वर्ब जिसका जवाब जहाँ या नामे दिया जाए और जिसके जवाब में संज्ञा सर्वनाम विशेषण दिया जाए WH वर्ड से बनेंगे। पहला, वे प्रश्न जिनकी शुरुआत क्या से होती है वो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। यहाँ पर कैसे हो रही है, इस सवाल कर्ता से हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। शुरू में आना चाहिए क्या, WH, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ तो ये तो आंसर गलत हो गया, विल नहीं आ रहा टेंस के अनुसार, तो वैसे ही गलत हो गया। ये प्रश्नवाचक में दिस क्वेश्चन कोई मतलब ही नहीं है, वैसे ही गलत हो गया। अब हमारे पास में केवल दो ऑप्शन बचते हैं। कितने ऑप्शन बचते हैं, केवल दो ऑप्शन बचते हैं। इस सवाल का क्या जवाब होगा, तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर याद करो, मैंने क्या बताया था WH वर्ड का स्ट्रक्चर, बताओ क्या बताया था मैंने WH वर्ड का स्ट्रक्चर, कौन बताएगा, क्या बताया था WH वर्ड का स्ट्रक्चर, बताइए कौन बताएगा, क्या बताया था मैंने, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। तो WH वर्ड तो क्या है हमारे पास में, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास में, विल, सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन। देखो कहाँ आ रहा है, व्हाट विल यहाँ आ गया, यहाँ पर नहीं आ रहा है, गलत, अर्थात ये वाला आंसर सही हो गया। तो सेकंड आंसर इज राइट आंसर, सेकंड आंसर इज राइट आंसर। ओके, सेकंड आंसर क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एट लास्ट ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, एट लास्ट आखिरकार ही रियलाइज्ड मिस्टेक, रियलाइज्ड मिस्टेक। अब देखो मिस्टेक का मतलब गलती, रियलाइज यानी महसूस करना, गलती महसूस की। अब देखो कहाँ है, गलती समझ में आई, महसूस करी, अनुभव करी, वो देखना है आखिर में। एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार, अंततः, ठीक है, उसको आखिरकार समझ आया कि गलतियां क्या होती है, नहीं, आखिर में उसे यह गलतियां समझी नहीं, सीधा सा है, एट लास्ट आखिरकार ही उसने रियलाइज महसूस किया, आखिरकार उसको समझ में आया क्या, अपनी गलतियां। तो आंसर हो गया हमारा तीसरा, आंसर इज राइट आंसर, थर्ड इज राइट आंसर, कि आखिर उसको अपनी गलती समझ में आ गई, आखिरकार उसको अपनी गलती समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 and 2, ओ माय गॉड, 2 and 2। अब देखो मैंने जब टेंस पढ़ाए थे तो टेंस में बताया था गणित विज्ञान के नियम जो होते हैं, गणित विज्ञान के जो नियम होते हैं, गणित विज्ञान के नियम काय में चलते हैं, मैथ्स एंड साइंस के जो लॉज हैं वो किसमें चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन से टेंस में चलेंगे, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। और प्रेजेंट के इंडेफिनेट का मतलब क्या हो गया, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस, बस सिंपल सेंटेंस है। तो मेड सेकंड फॉर्म गलत, मेकिंग आईएनजी गलत, दो ही बचे हमारे पास में, मेक और मेक्स, दो ही बचे ना। अब या तो ये सही होगा या ये सही होगा, बट अकॉर्डिंग टू द लूसेंट इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू द लूसेंट इंग्लिश ग्रामर एंड अकॉर्डिंग टू द केपी ठाकुर a complete English grammar, according to the and according to the Deva Pandit, both answers are right,
because mathematical equations takes singular and plural verb कोई सी भी। तो मैथमेटिकल इक्वेशंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब क्या होती है, सही होती है। लेकिन इसने क्या कर दिया, घुमा दिया, और घुमा दिया तो इसने क्या कर दिया, घुमाने के कारण यहाँ पर अधिकतर पहली प्रायोरिटी अगर ऐसी आ जाती है तो वो किसको देनी है, सिंगुलर को देनी है। पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, सिंगुलर को देनी है, क्योंकि टू एंड टू ये क्या है, पेयर वर्ड है। के क्या है, पेयर वर्ड है, और पेयर वर्ड के अंदर हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वी मस्ट लीव अर्ली, वी वॉन्ट गेट ए गुड सीट, वी मस्ट लीव अर्ली, अरे हमें जल्दी यहां से रवाना होना होगा। वी मस्ट लीव अर्ली, हमें जल्दी रवाना होगा। वी वॉन्ट गेट ए गुड सीट, हमें सीट नहीं मिलेगी। कंजंक्शन का वाक्य है, काय का क्वेश्चन है दोस्तों, कंजंक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, कंजंक्शन का। हमें जल्दी करनी है, जल्दी चलो, सीट नहीं मिलेगी। अर्थात कि दोनों में क्या आ रहा है, विकल्प आ रहा है। क्या आ रहा है, विकल्प। अब विकल्प आ गया तो विकल्प का मतलब कि कंजंक्शन कैसा होगा, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। कैसा कंजंक्शन लगाएंगे, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब देखो, हावेवर ये कैसा है, ये है एडवर्जेटिव कंजंक्शन है, ये विरोध को बताता है, विपरीतता को, विरोध को बताता है। मोर ओवर इसके अतिरिक्त यह एक्सपेंस को बताता है, विस्तार को बताता है। किसको बताता है, एक्सपेंस, विस्तार को बताता है। अदरवाइज, अदरवाइज और एल्स ये जो है ये किसको बताते हैं, अल्टरनेट को बताते हैं। किसको बताते हैं, अल्टरनेट को बताते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हाट्स इज आवरण पत्र कॉल्ड इन इंग्लिश। आवरण पत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कवरिंग लेटर। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आवरण पत्र। आवरण पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आवरण यानी ढका हुआ, कवरिंग लेटर। फोर्थ इज राइट आंसर, फोर्थ इज राइट आंसर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एमिएबल, 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 एमिएबल। अब देखो दोस्तों, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है मित्रवत। एमिएबल का मतलब क्या होता है, मित्रवत या मित्रतापूर्ण, मित्रवत। क्या पूछ रहा है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है पर्याय या समानार्थी, पर्याय या समानार्थी। तो मित्रवत का समानार्थी आलोफ यानी अकेला, आलोफ यानी क्या होता है, अकेला। फ्रेंडली, मित्रवत, जेलस, ईर्ष्यालु, ब्यूटीफुल, सुंदर। तो मित्रवत का अर्थ कहाँ निकल रहा है, ये फ्रेंडली यानी क्या होता है, मित्रवत। फ्रेंडली यानी मित्रवत। अगला क्वेश्चन, गिव। गिव इसका हमको देना है एंटोनिम। इसका क्या देना है हमको, एंटोनिम। गिव का एंटोनिम देना है। गिव का क्या देना है हमको, एंटोनिम। क्या देना है, गिव का एंटोनिम। अब देखो, गिव, गिव का मतलब क्या होता है, गिव यानी देना। तो देना का विपरीत क्या होगा, लेना। देना का विपरीत क्या होगा, लेना। तो लेने के लिए क्या होगा, पुट यानी रखना, हैव यानी रखना, हैंडल यानी संभालना, रिसीव यानी प्राप्त करना, लेना। तो चौथा आंसर क्या हो गया हमारा,
राइट हो गया, फोर्थ आंसर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यू खालिस्तान ऑनर शाम बाय कॉलिंग ए टेररिस्ट। सफिक्स एंड प्रफिक्स का क्वेश्चन है ये। काय का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों? ये क्वेश्चन है सफिक्स एंड प्रफिक्स। ठीक है, देखो सफिक्स का मतलब होता है एंड में जोड़ने वाले, और प्रफिक्स का मतलब होता है शुरू में जुड़ने वाले। अगर ऐसी स्थिति आ जाए, शब्द दे करके आगे डंडा दिया जाए, मतलब ये सारे की सारे क्या हैं? प्रफिक्स हैं। ये सारे की सारे क्या हैं? प्रफिक्स हैं। ठीक है, अगर ये बाद में होते और पहले डंडा दिया गया होता तो क्या होते? सफिक्स होते। तो ये सारे की सारे क्या है? प्रफिक्स हैं। अब इन प्रफिक्स का यूज करके देखना है कि ऑनर के अंदर कौन सा प्रफिक्स सही आंसर देगा। पर ऑनर में प्रफिक्स कौन सा जुड़ेगा, कौन सा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो अन ऑनर होता है क्या? नहीं होता गुरुजी। मिस ऑनर होता है क्या? कर गुरुजी नहीं होता। डिसऑनर होता है क्या? गुरुजी होता है। गुरुजी होता है, डिसऑनर होता है। उसने डिसऑनर बताया था गुरुजी, डिसऑनर होता है डिसऑनर। तो ये लो डिसऑनर लो, तुमने कह दिया गुरुजी डिसऑनर लगा दो, डिसऑनर होता है, तो ये लो तुम्हारे कहने से मैंने डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर यानी असम्मान करना। आ गया बात? आगे समझ में? चलो आगे बढ़ो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में? अरे बताओ रे मेरे दोस्तों, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बता तो दो कम से कम। बताओ। अब देखो ये है वन वर्ड, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वन वर्ड। वन वर्ड, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फोर, अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील, चोरी करने की तीव्र इच्छा। ये देखो, चोरी करने की तीव्र इच्छा। क्या होता है इसका मतलब? चोरी करने की तीव्र इच्छा या उत्कंठा। अब चोरी करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए क्या आंसर आएगा बताओ? क्या होगा इसके लिए? इसके लिए आंसर होता है क्लेप्टोमेनिया। क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की तीव्र इच्छा। क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया का मतलब चोरी करने की तीव्र इच्छा। अगले क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑल इज नॉट एज यूज सफिक्स। ऑल, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ऑप्शन के अंदर ए एल जो है ये सफिक्स के रूप में नहीं आ रहा है। सफिक्स में, सफिक्स का मतलब क्या होता है? बाद में जोड़े जाने वाले, बाद में जोड़े जाने वाले। ठीक है, क्या होता है? बाद में जोड़े जाने वाले। तो अब इसमें से ए एल के द्वारा कौन सा शब्द नहीं बना है? ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें ए एल सफिक्स नहीं है। ए एल सफिक्स नहीं है। डिस्पोज अल सही है, रिन्यू में ए एल जोड़ा है, रिवर्स में ए एल जोड़ा है, लॉयल में ए नहीं है। लॉय कोई वर्ड नहीं होता। रूट वर्ड, देखो सफिक्स प्रीफिक्स का एक होता है कि रूट वर्ड, एक तो होना चाहिए हमारा क्या? रूट वर्ड। मूल शब्द, हिंदी में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हिंदी में आता है ना मूल शब्द और उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पर भी रूट वर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर रूट वर्ड क्या है? डिस्पोज। यहाँ पर रूट वर्ड क्या है? रिन्यू। यहाँ पर रूट वर्ड क्या है? रिवर्स। और यहाँ पर रूट वर्ड कुछ भी नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ,
कोई इसके अंदर एल जो है वो सफिक्स के रूप में नहीं आ रहा, एल सफिक्स के रूप में नहीं है। आई लाइक टू खालिस्तान टेलीविजन इन द इवनिंग, आई लाइक टू टेलीविजन इन द इवनिंग, क्या आएगा बताओ? मैंने एक बार बताया था, सी लुक वॉच बताया था मैंने एक बार तुमको, याद करो, याद करो रे मेरे दोस्तों, याद करो। बताया था ना मैंने आप लोगों को। बोलो। वर्ब देखने के लिए, देखने के लिए 3 क्रियाएं बताई थी मैंने, बताई थी कि नहीं बताई थी? 3 क्रियाएं देखने के लिए। वर्ड एक ही है हमारा, देखना। और देखने के लिए पहली क्रिया होती है सी, देखने के लिए दूसरी क्रिया होती है लुक, और देखने के लिए तीसरी क्रिया होती है वॉच। 3 क्रियाएं हैं। अब यहाँ पर है कि आई लाइक टू टेलीविजन इन द इवनिंग, मैं शाम के समय टीवी देखना पसंद करता हूँ। अब पहली बात तो क्या आ रहा है? टू आ रहा है, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। अब देखो सी आएगा, क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर अंतर समझना है आप लोगों को ढंग से। टेलीविजन को अगर देखेंगे तो देखो, सी का मतलब होता है सामान्यतया देखना, सामान्य भाव से वस्तुओं को देखना। जा रहे हैं हम, घूमते फिरते कुछ भी दिखाई दे रहा है, ना चाहते हुए भी हम देख रहे हैं, ना चाहते हुए भी हमें दिखाई दे रहा है, ना चाहते हुए भी हमारे सामने आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है? सी हो रहा है। क्या हो रहा है? वो सी। ठीक है, आगे बात समझ में। पहला लुक, लुक का मतलब होता है अचानक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहना। बच्चा क्लास में शरारत कर रहा है, गुरुजी को पता चल गया, लो ए इधर देख, ध्यान आकर्षित किया, तो वहां पर क्या आएगा? लुक। अचानक ध्यान आकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित, ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या आएगा? लुक आएगा। अब आता है वॉच, वॉच का मतलब होता है गौर से देखना। वॉच का मतलब क्या होता है? गौर से देखना। देखा है ना अपने घर में, अपने घरों में माँ बहनें, मम्मी पापा बहन और टीवी देखती है, नाटक देखती है, सीरियल, तो सीरियल को यूं देखती है बड़े गौर से। रोटी जल जाती है चूल्हे पर, गैस पर, लेकिन सीरियल में अरे वो सासू, अरे वो सासू का मर्डर होने वाला है आज, अरे वो सास उस बहू का मर्डर करेगी आज, वो सास है जहर लेके आएगी, वो दे रहे, वो देखना है। मतलब गहराई से वॉच करते हैं, बारीकी से देखना। तो बारीकी से देखना, गौर से देखना, गौर से देखने के लिए क्या होता है? वॉच। और टेलीविजन को क्या करते हैं? गौर से देखते हैं, एक भी अंश नहीं छूटना चाहिए। सुबह उठते ही पड़ोसन पूछेगी, अगर तूने रात को देखा था क्या, वो सासू ने कैसे मारा था अपनी बहू को? दोनों बैठ करके अपनी बहुओं को सलटाने की योजना बना रही है। तो सुबह उठते ही वो दोनों की बातें होंगी, तो एक एक गौर से देखेंगी। तो यहाँ पर टेलीविजन को क्या करेंगे? वॉच करेंगे। क्या करेंगे? टेलीविजन को वॉच करेंगे। आगे आ जाओ। बाय द टाइम, शिट यार, बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई 10 pages of my report. By the time he returned, I, बताओ क्या आएगा? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो।
बताइए। बाय द टाइम ही रिटर्न, मैंने बताया था टेंस जब पढ़ाए थे उस समय कि अगर बाय द टाइम, बिफोर, आफ्टर आ जाए और वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वहां पर यूज होता है पास्ट परफेक्ट का। किसका यूज होता है वहां पर? पास्ट परफेक्ट का यूज होता है। और पास्ट परफेक्ट कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड टाइप्ड। क्या आ रहा है? हैड टाइप्ड। अगला है इट, व्हेन आई गॉट अप। व्हेन वाइल का प्रयोग, गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। व्हेन वाइल का यूज हो रहा है। टेंस पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि व्हेन या वाइल के द्वारा जब दो वाक्यों को जोड़ा जाए तो एक वाक्य पास्ट इंडेफिनेट में होता है तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। इसने हमको सेकंड फॉर्म दे दी, इंडेफिनेट दे दिया, तो हमको क्या लगाना है? पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब वाज वर प्लस आईएनजी। इट के साथ क्या लगेगा? वाज, आईएनजी जुड़ेगा। इसमें आईएनजी नहीं है, इसमें आईएनजी नहीं है, इसमें रेन आईएनजी तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आंसर सेकंड, वाज नॉट रेनिंग। सेकंड आंसर इज राइट आंसर। नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। क्या करना है इसका? बताओ क्या करें? बताओ क्या आना चाहिए? नो वन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। ये पूछ रहा है पैसिव वॉइस। ये क्या पूछ रहा है हमसे? पैसिव वॉइस। क्या पूछ रहा है दोस्तों? पैसिव वॉइस। अब बताओ पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा पैसिव वॉइस? बताओ 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 बताओ। क्या आ रहा है? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रही है। पैसिव जब मैंने पढ़ाया था तो पैसिव के अंदर मैंने बताया था कि हैज हैव अगर आ जाता है तो हैज हैव के साथ में क्या जोड़ते हैं? बीन जोड़ते हैं। ठीक है। नो वन करता हो गया, क्लाइम्ड दिस माउंटेन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो दिस माउंटेन हैज देखो कहाँ आ रहा है? ये दिस माउंटेन के साथ वाज आ गया, वाज आ गया, दोनों गलत हो गए। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? नो वन आ रहा है। क्या आ रहा है? नो वन आ रहा है। तो नो वन जब किसी वाक्य के शुरू में आ जाता है तो नो वन के वाक्य के शुरू में आने को कहते हैं फ्रंट पोजीशन नेगेटिव। क्या कहलाता है ये? फ्रंट पोजीशन नेगेटिव कहलाता है। अर्थात ये वाक्य क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब पैसिव के अंदर नो वन को हटाएंगे तो क्या जोड़ना पड़ेगा? नोट जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? नोट जोड़ना पड़ेगा। तो अब आ जाओ नोट। हैज नॉट बीन दिस माउंटेन हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बाई नो वन। नो वन क्यों दे दिया इसने? नोट दे दिया। तो नो वन तो आने का सवाल ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। आंसर सी, दिस माउंटेन। सी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? सी आंसर आ जाएगा। द पुलिसमैन आस्क्ड इफ आई हैड सीन द एक्सीडेंट। ये है इनडायरेक्ट का सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस है? इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। अब इस इनडायरेक्ट के सेंटेंस को हमें बनाना है डायरेक्ट में। किसमें बनाना है? डायरेक्ट में।
द पुलिसमैन आस्क्ड, आस्क्ड आ गया, आस्क्ड आ गया मतलब वाक्य कैसा है, डायरेक्ट स्पीच का वाक्य कैसा होगा। आस्क्ड आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, इफ आ गए दिमाग में कि डायरेक्ट का वाक्य कैसा होगा, इंटेरोगेटिव होगा। और इंटेरोगेटिव होगा, इफ आ रहा है मतलब इंटेरोगेटिव भी होगा तो कैसा होगा, हेल्पिंग वर्ब वाला होगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वाला होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में देखो हेल्पिंग वर्ब से कौन सा शुरू हो रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, हैड आ रहा है। क्या आ रहा है, हैड। अब हैड का क्या होता है, दो जगह चेंज होता है नरेशन में, हैड दो बार। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का हैड होता है और एक पास्ट इंडेफिनेट का हैड होता है। तो अब यहाँ पर देखो कि डिड का हो रहा है कि हैड का हो रहा है। क्या आएगा, हैड यू सीन इट, द पुलिसमैन सेड, हैड यू सीन इट। इफ यू हैड सीन द एक्सीडेंट, इफ तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना, इफ तो कंजक्शन है, लगेगा ही नहीं। डिड यू सी द एक्सीडेंट, द पुलिसमैन आस्क्ड। ये देखो डज का कोई मतलब ही नहीं है, डज तो आएगा ही नहीं, डज का तो डिड बनेगा, पास्ट इंडेफिनेट में जाएगा तो दोनों गलत हो चुके हैं। अब या तो हैड आना चाहिए या डिड आना चाहिए। अब देखो क्या आएगा, हैड यू सीन और डिड यू सी द एक्सीडेंट, द पुलिसमैन आस्क्ड, द पुलिसमैन आस्क्ड। बहुत तगड़ा कंफ्यूजन दे दिया, अरे बाबा बहुत तगड़ा कंफ्यूजन दे दिया इसने तो। बताओ क्या आएगा आंसर। आंसर अपना हो जाएगा थर्ड आंसर, ठीक है। डिड यू सी द एक्सीडेंट, द पुलिसमैन आस्क्ड। क्या आ जाएगा, डिड यू सी द एक्सीडेंट। अगला, ओ दैट, ओ दैट आई वर ए ब्यूटी क्वीन, ओ दैट आई वर ए ब्यूटी क्वीन, काश मैं एक अति सुंदर महिला होती। द सेंटेंस इंटू असर्टिव, इस सेंटेंस को काय में बदलना है, असर्टिव में बदलना है, असर्टिव में बदलना है। बताओ क्या होगा, आई विश, ओ दैट आई विश। देखो बेटा ये जो सेंटेंस है ये कैसा है हमारा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी। कैसा है, एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो यहाँ पर आ रहा है ओ दैट, तो ऐसी जब आता है ओ दैट तो काश, यहाँ पर अर्थ आ रहा है काश, इमेजनरी का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर भी कंडीशन कौन सी फॉलो कर रहा है, ये सपोजिशनल। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो है लेकिन एक्सक्लेमेटरी में भी क्या आ रहा है, सपोजिशनल यानी काल्पनिकता। क्या आ रही है, सपोजिशनल में भी काल्पनिकता आ रही है, ठीक है। अब देखो काल्पनिकता को व्यक्त करने के लिए सपोजिशनल में क्या होता है, आई विश का यूज किया जाता है। काय का यूज किया जाता है, आई विश आई वर। तो काल्पनिकता वर्ब जहां भी आएगा वहीं होगा, अलास तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सेकंड इज राइट आंसर। चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट इन द ऑप्शन, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट ऑफ द ऑप्शन, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में कौन सा भाग गलत है,
कौन सा गलत है? देखो इसमें थोड़ा सा इसने गलती कर दी है। ही सैड, ये पहला पार्ट, ये सॉरी, यह पहला पार्ट है, ठीक है, यह दूसरा पार्ट है, यह तीसरा पार्ट है और यह चौथा पार्ट, ठीक है। तो इन चार में से कोई से एक भाग में क्या है, गलती है। ही सेड दैट द हॉर्स डाइड एट द नाइट, डाइड एट द नाइट। देखो बताओ क्या होएगा। ए भाग में गलती है, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। चलो मैं इसको कर ही देता हूँ। इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तब इस वाक्य के चार पार्ट हैं, चारों में से कौन से पार्ट में गलती है ये बतानी है आपको। कौन से पार्ट में गलती है बताओ। ही सैड, कोई दिक्कत नहीं है। द हॉर्स डाइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एट, जब कोई क्रिया, जब कोई कार्य पहले घटित हो चुका है, जब कोई कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, तो वहां उसके लिए आता है क्या, फ्रेज आती है एट द नाइट, नहीं इन द नाइट। वहां पर फ्रेज क्या आती है, इन द नाइट या इन द नून। जैसे कहा जाएगी तुम्हारा मित्र कब आया, तो हम क्या कहेंगे, माई फ्रेंड केम टू मीट मी इन द इवनिंग। क्या कहेंगे, इन द इवनिंग। तो पास्ट में जब कोई कार्य पूरा हो जाता है तो वहां समय को बताने के लिए किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एट की जगह क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए। तो कौन सा पार्ट गलत है, डी पार्ट गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। द टीचर टोल्ड द बॉयज, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ऑनेस्टी। क्वेश्चन अधूरा है क्या, क्वेश्चन अधूरा है। द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी, थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, टाइप वाले ने मिस्टेक कर दिया। टाइप वाला बहुत गलतियां करता है। वाज द ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। द ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। तो द टीचर, ये वाला तो है ए पार्ट। द बॉयज, ये है बी पार्ट। ऑनेस्टी वाज द, न ये बी, ठीक है। और वाज द बेस्ट पॉलिसी, ये है सी पार्ट। और डी पार्ट में है नो एरर, ठीक है। तो ये चार पार्ट है। द टीचर टोल्ड दैट द बॉयज दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए आंसर आपके हिसाब से, बताओ क्या होना चाहिए। द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट ऑनेस्टी वाज द, अब देखो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है या ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी होता है। ये है हमारी ईडियम या फ्रेज। और आपको बता रखा है कि ईडियम और फ्रेज हमेशा किसमें चलती है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में। किसमें चलती है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में चलती है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आएगी तो यहाँ पर वाज आ रहा है, तो वाज का प्रेजेंट क्या होगा, इज होगा। वाज का प्रेजेंट क्या होगा, इज होगा। तो यहाँ पर वाज की जगह क्या आएगा, इज आएगा। तो गलती कहाँ पर है, सी ऑप्शन के अंदर गलती है। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। कहाँ पर गलती है, सी में गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
She was fallen off with the boy she wanted to marry. She was fallen off the boy. बताइए क्या होगा? She was fallen off. सॉरी अरे क्या हो गया? She was fallen off with the boy she wanted to marry. ये है सी, ये है बी और ये है ए। ठीक है, शी वॉज फॉलन ऑफ विद द बॉय शी वांटेड टू मैरी। फॉलन ऑफ, फॉलन ऑफ, फॉलन ऑफ, यहाँ पर ये जो चाहता है, ये बताना चाहता है कि झगड़ा करने के सेंस में आ रहा है। ये आ रहा है किसके सेंस में? झगड़ा करने के सेंस में, फॉलन ऑफ। ठीक है, और झगड़ा करने के लिए फॉलन ऑफ नहीं आता, झगड़ा करने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आती है वो आती है फॉलन आउट। क्या आती है? फॉलन आउट आती है। तो यहाँ पर फॉलन ऑफ की जगह क्या आना चाहिए? फॉलन आउट आना चाहिए। तो कौन से पार्ट में गलती है? पहले ही पार्ट के अंदर गलती है। किसमें है? पहले ही पार्ट में गलती है। बोथ योर हैंड आर बीइंग डर्टी सो यू मस्ट वॉश देम। बोथ योर हैंड्स हैं ये बेटा, ठीक है ना? क्या है ये? हैंड्स है। बोथ योर हैंड्स आर बीइंग डर्टी सो यू मस्ट वॉश देम। बोथ योर, ये है ए पार्ट, ठीक है। हैंड्स आर बीइंग, ये है आपका बी पार्ट, ठीक है। ये सी है और ये डी है। तो इसमें एरर ढूंढनी है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। बोथ योर हैंड्स आर बीइंग डर्टी सो यू मस्ट वॉश देम। बोथ योर हैंड्स आर, बताओ कहाँ गलती है? बताओ मेरे दोस्तों कहाँ गलती है? बताओ कहाँ गलती है? बोलो मेरे दोस्तों, बताओ। पकड़ में आया क्या? कौन सा पार्ट गलत है? पकड़ में आया क्या? नहीं पकड़ में आया। देखो, बोथ योर सही है, हैंड्स सही है, आर भी सही है, बीइंग डर्टी, बीइंग पैसिव वॉइस में आता है। ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। जब बी फॉर्म आ चुकी है इजेएमआर, तो बीइंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर बीइंग नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? आर ही आएगा। तो बी पार्ट में हमारे क्या है? यहाँ पर एरर है। किसमें है? बी पार्ट में एरर है। किसमें बेटा? बी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द क्वेश्चन। somebody has eaten all the biscuit, somebody has eaten all the biscuit, somebody has eaten all the biscuit। पैसिव वॉइस का वाक्य है ये। कई का वाक्य है? पैसिव वॉइस। कई का वाक्य है? पैसिव। पैसिव बनाना है इसका हमें। ये है जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आया हुआ है, सॉरी 2013 में, जूनियर अकाउंटेंट 2013
13 का क्वेश्चन है। Somebody has eaten all the biscuit। बता रखा है मैंने हैज हैव जहां भी आ जाए तो पैसिव बनाते समय हैज हैव आ रहा है तो मतलब क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है। ऑल द बिस्किट्स बहुवचन है तो क्या आएगा, हैव बीन। ऑप्शन में देखो हैव बीन कहाँ आ रहा है, यहाँ हैव बीन नहीं है, यहाँ हैव बीन नहीं है, यहाँ हैव बीन नहीं है, ये रहा यार, एक ही जगह तो आ रहा है। ये लो सेकंड आंसर, देखते ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना, देखते ही आंसर आ रहा है। फैच मी ए ग्लास ऑफ वाटर ही सेड टू रवि, नरेशन का वाक्य है। फैच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के आओ। ही सेड टू रवि, तो ही सेड टू रवि, रवि सेड टू फैच, ये तो गलत, आंसर गलत करना भी सीखो। सेड टू आ रहा है तो सेड टू, ये भी गलत हो गया। दोनों ऑप्शन गलत हो गए कि नहीं हो गए? अब यहाँ पर दो ही बचे। अब ये देखो फैच फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है, मतलब सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव। सेंटेंस कैसा है मेरे दोस्तों, इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब तो क्या हो जाएगी, आस्क्ड वगैरह हो जाएगी। और रिपोर्टिंग कनेक्टिव क्या हो जाएगा, टू होगा। क्या होगा, टू होगा। तो आस्क्ड तो मान लिया, चलो ठीक है। रवि भी ठीक है, ही आस्क्ड रवि, लेकिन कनेक्टिव क्या आना चाहिए, टू। यहाँ पर क्या दे रहा है, दैट, तो ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, ये लो, फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर। ऐसे आंसर को गलत करना सीखो। आपको अगर पता है कैसे क्या होना है, कैसे क्या करना है, तो आप लोग आराम से इजीली आप क्वेश्चन को हिट कर लोगे और बहुत बेटर तरीके से हिट कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखते ही आंसर आ रहा है, बस ऑप्शन तो गलत किया। करना क्या था, इम्पेरेटिव सेंटेंस था, ही सेड टू रवि देखना है। यहाँ रवि आ गया तो वैसे ही गलत हो गया, सेड टू आ गया वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि इनडायरेक्ट के अंदर सेड टू कभी आता ही नहीं है, सीधा सा है, वैसे ही गलत हो गया। इम्पेरेटिव है तो कनेक्टिव क्या आना चाहिए था, टू आना चाहिए, यहाँ दैट लगा दिया, गलत हो गया, आंसर एक ही बचा, सीधा सा। बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आगे आ जाओ। वन हु प्रैक्टिस सेल्फ डेनियल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लाइफ इन, बताओ। बताइए, वन हु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, प्रैक्टिसेज सेल्फ डेनियल, प्रैक्टिसेज सेल्फ डेनियल का मतलब भौतिक वस्तुओं का त्याग, भौतिकता का त्याग, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देता है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आध्यात्मिकता के लिए। ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिकता के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए भौतिक वस्तुओं का क्या कर देता है, त्याग कर देता है। क्या कर देता है, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देता है, तो उसको कहा जाता है एस्केटिक। क्या कहा जाता है उसको, एस्केटिक। और एस्केटिक का मतलब होता है सन्यासी। क्या होता है दोस्तों, सन्यासी। ठीक है, चलो आगे देखो। चाय अपना ग्लास लेके लेना, 10 मिनट का काम रहा। अरे फटाफट लो, लेट हो रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, अयोध्या निकल रहे हैं। देखो बेटा आगे, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी आदर्श कार्य के लिए अपने प्राण त्याग दे। आदर्श कार्य के लिए प्राण त्यागने वाले को क्या कहते हैं,
बताओ क्या कहते हैं? मार्टियर, शहीद। क्या कहा जाता है? मार्टियर यानी शहीद कहा जाता है। Select the synonym from the choice given in the questions. Occurred, 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 occurred का मतलब होता है के अनुसार, के अनुसार, के तरीके से, तो इसका मतलब होता है एग्रीमेंट। सिनोनिम पूछ रहा है ना, एग्रीमेंट। इसका क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉग्नेट, कॉग्नेट इसका भी क्या देखना है? सिनोनिम देखना है। कॉग्नेट इसका भी क्या देखना है? सिनोनिम। मेरे टाइपिंग वाला है ना बहुत गलतियां करता है। सिनोनिम कॉग्नेट, 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 कॉग्नेट का मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना। कॉग्नेट का मतलब होता है प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ? प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए क्या आएगा? कन्विंसिंग। क्या आएगा? कन्विंसिंग। ए इज राइट आंसर। रिलेंटलेस, सेलेक्ट द एंटोनिम फ्रॉम द एंटोनिम। अब ये क्या पूछ रहा है? एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब विपरीत, विरोध, विलोम शब्द। रिलेंटलेस, 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 रिलेंटलेस का अर्थ होता है, रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? रिलेंटलेस का मतलब होता है जो आसानी से ना झुके, जो आसानी से ना झुके, या कठोर स्वभाव वाला, कठोर स्वभाव वाला। अब इसका क्या होगा? कठोर स्वभाव वाले का बताइए क्या होगा? कठोर स्वभाव वाले का क्या करोगे? रे क्या करोगे? अरे मेरे दोस्तों क्या करोगे? येल्डिंग। येल्डिंग का मतलब होता है क्या? सरलता से झुकने वाला, सरलता से झुकने वाला, सरलता से झुकने वाला। ठीक है। पोलाइट, 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 पोलाइट का क्या है? विनम्र। इसका भी एंटोनिम ही देखना है। पोलाइट का भी क्या करना है? एंटोनिम देखना है। पोलाइट यानी क्या होता है? विनम्र। तो विनम्र का क्या होगा? र्यूड। विनम्र का क्या हो जाएगा? र्यूड। द अम्ब्रेला विद ए ब्रोकन हैंडल इज माइन, द अम्ब्रेला विद ए ब्रोकन हैंडल इज माइन। द अंडरलाइंड पार्ट इज एन, ये है अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, कि विद ए ब्रोकन हैंडल, टूटे हुए हत्थे वाला छाता मेरा है। द अंडरलाइन पार्ट क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव क्लोज है, एडवर्बियल फ्रेज है, या एडवर्ब क्लोज है? क्या है ये बताइए? एडवर्बियल क्लोज है, क्या है ये? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? ये है बेटा, बताओ क्या होगा? विद ए ब्रोकन, विद ए ब्रोकन, विद आ गया प्रीपोजिशन, तो इसको कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं? एक तरह के एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया?
एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है मेरे प्यारे, क्या है? एडजेक्टिव एक फ्रेज है। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, द अंडरलाइन पार्ट इज व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई तो वो आराम किया। शाम आई, शाम आई, शाम आई, आ गई शाम, आ गई तो आ गई, शाम आई तो आई, आई तो आई। बताओ क्या आएगा इसमें? व्हेन इवनिंग केम, व्हेन इवनिंग केम, व्हेन इवनिंग केम, व्हेन इवनिंग केम। देखो दोस्तों, कुछ नहीं है, क्या आ रहा है यहाँ पर? व्हेन, ये आ रहा है इवनिंग, अर्थात क्या दिया गया है? समय। समय जो है क्या होता है? एक तरह की एडवर्ब होती है। समय क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो जब एडवर्ब होता है तो ये क्या हो गया? व्हेन, ये क्या है? दे रेस्टेड, वर्ब के बाद आ रहा है पूरा की पूरा, तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लोज। क्या हो जाएगा ये? एडवर्ब क्लोज। दैट ही इज टू ब्लेम इज बियॉन्ड डाउट, द अंडरलाइन पार्ट इज एन। दैट, that he is to blame, that he is to blame, oh sorry, that he is to blame, ये वाला पार्ट है। that he is to blame, बस यहाँ तक ही है। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है। वापस ले लेंगे। that he is to blame, बस ये पार्ट है। ठीक है, तो इस पार्ट को बताना है हमें कि यह पार्ट क्या है। दैट ही इज टू ब्लेम इज बियॉन्ड डाउट, नाउन फ्रेज है, नाउन क्लोज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। क्या है ये? बताइए, बताइए क्या है ये? क्या है ये? बताओ क्या है बेटे? फ्रेज तो है ही नहीं ये। ठीक है, तो फ्रेज तो होगी नहीं है। दैट आ रहा है, कर्ता के पहले आ रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है ये? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, जब कोई क्लोज सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे कहते हैं नाउन क्लोज। तो आंसर, राइट आंसर क्या हो गया? 2। क्या हो गया राइट आंसर? 2। व्हाट्स दैट टेरिबल नॉइज, द नेबर्स खालिस्तान अ पार्टी। बताओ क्या होगा? व्हाट अ नॉइज, व्हाट अ नॉइज। बताओ 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 रे, बताओ मेरे दोस्तों, बताओ रे, बताओ मेरे लालू। बोलो। व्हाट टेरिबल नॉइज, कितनी जोर की आवाजें आ रही है। द नेबर्स ए पार्टी, क्या होएगा बताओ? हैव बीन, हैविंग, समय नहीं दे रखा है, गलत। हैड बीन पास्ट का है। व्हाट ए टेरिबल प्रेजेंट में चल रहा है ये। किस में चल रहा है? प्रेजेंट में चल रहा है, तो हैड तो आएगा ही नहीं, वाज भी नहीं आएगा। हैव बीन वैसे ही गलत हो गया, तो क्या बचा? केवल आर। तो राइट आंसर इज थर्ड। खालिस्तान व्हेन ए पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, when a policeman knocked at the door, when a policeman knocked at the door, क्या करना है इसका?
बताओ। When a policeman knocked at the door, पुलिस वाले ने दरवाजे पर दी तो क्या आ रहा है? वैन। स्केयर्सली आ रहा है। स्केयर्सली हैड ही गॉन, स्केयर्सली डिड ही गो। स्केयर्सली के साथ में डिड इंडेफिनेट तो आता ही नहीं है, तो स्केयर्सली, रेयरली, बेयरली इनके साथ में आता है परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस कहाँ पर है? हैड गॉन में। कहाँ पर है? हैड गॉन में। ठीक है दोस्तों। अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे, अर्थात ये है आपके नेगेटिव कंडीशन। कैसी कंडीशन है? नेगेटिव कंडीशन। कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में भी कंडीशन कैसी हो गई? नेगेटिव। ठीक है। अनलेस नेगेटिव कंडीशन है तो परिणाम भी नेगेटिव में ही जाएगा। जब तक तुम अपनी गलती स्वीकार नहीं करोगे, आई विल प्रेज यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगा। वही मतलब नहीं। आई वुड पनिश यू, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। आई वुड हैव प्रेज्ड यू, प्रशंसा करूंगा। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें दंडित करूंगा। अनलेस यू अपोलोजाइज, अनलेस यू अपोलोजाइज, यू अपोलोजाइज, एस ई एस आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है। ठीक है। बताया था मैंने कि जब भी इफ के साथ क्या आ जाए? प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए, तो परिणामी वाक्य में क्या लगाते हैं? विल, शैल, कैन, मे प्लस वी फर्स्ट का यूज करते हैं। यही करते हैं नहीं करते हैं? तो देख लो, विल शैल कहाँ पे आ रहा है? वुड आ रहा है, गलत हो गया। वुड आ रहा है, गलत हो गया। ठीक है। विल प्रेज। अनलेस यू अपोलोजाइज, क्षमा नहीं मांगोगे, आई विल पनिश यू। फोर्थ इज राइट आंसर। गलती कर रहा है तो प्रशंसा थोड़ी होगी, गलती कर रहा है तो क्या होगी? दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। कैमल्स आर पिक्यूलियरली लाइफ इन ए डेजर्ट, बताओ क्या होगा? कैमल्स आर, बताओ, बताइए क्या होगा? कैमल्स आर, वर्ब आ रही है आर। देखो आंसर को गलत करना सीखो। क्या आ रहा है यहाँ पे? आर। तो आर आ गया तो यहाँ पर केवल दो ही कंडीशन होगी, या तो वर्ब में आना चाहिए आईएनजी, या वर्ब में आनी चाहिए थर्ड फॉर्म। दो के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। आर एडेप्ट एट गलत हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? एडेप्टेड टू, एडेप्टेड एट, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर रहेगी ऊंट जो है वो रेगिस्तान के जीवन के अनुरूप ढल जाते हैं। अनुरूप ढल जाना, अनुरूप हो जाना, स्वाभाविक हो जाना, किसी चीज के प्रति अभ्यस्त हो जाना, तो क्या आ जाता है मेरे दोस्तों? एडेप्टेड टू का यूज होता है। काई का यूज होता है? एडेप्टेड टू का यूज होता है। अनुरूप हो जाना, स्थिति के अनुकूल हो जाना, स्थिति के अनुकूल हो जाना, अनुकूल हो जाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। चलो। हिज फादर इज एमएलए, हिज फादर इज एमएलए। एमएलए इनको कहा जाता है एब्रीविएटिव वर्ड्स।
एब्रीविएटिव वर्ड्स, ठीक है। और एब्रीविएटिव वर्ड्स का मतलब शॉर्ट फॉर्म में जो लिखे जाते हैं ना, ये डॉट लगा करके, जैसे BA, MA, MP, ठीक है, RK, MN, ये जो लिखने का तरीका होता है इसे क्या कहते हैं? एब्रीविएटिव के वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एब्रीविएटिव वर्ड्स कहते हैं। और इन एब्रीविएटिव वर्ड्स के अंदर अगर स्वर ध्वनि आती है, वोवल साउंड आए तो एन लगता है, और अगर दी कॉन्सोनेंट आए तो ए लगता है, ठीक है, कॉमन यूज होता है। MLA एब्रीविएशन का है, ए या एन आएगा। अब देखो एम ए आ रहा है, स्वर आ रहा है तो क्या आएगा? एन आएगा। पहला आंसर इज राइट। क्या आएगा? फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। यू खालिस्तान ऑनर शाम एंड, या वही वापिस आ गया डिसऑनर। पहले तो आया ही था यार, ये अभी तो आया है, डिसऑनर हुआ था ना। Which of the following word does not have a correct prefix? Which of the following words does not have a correct prefix? किसके अंदर सही प्रफिक्स नहीं है? शुरू में लगने वाला प्रफिक्स किसमें नहीं है? कौन सा युग्म गलत है? वैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, ऑर्डिन्ड, इनऑर्डिन्ड, कौन सा गलत है? कौन गलत है का भैया? भैया देख के बताओ रे, हमका भैया देख के बताओ रे, का गलत है? अरे भैया बताओगे का कौन सा गलत है भैया? अरे भैया कौन सा गलत है? तन्नी का कुछ पता चला का? बोलो रे बोलो मेरे दोस्तों, बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। बताओ क्या होगा? इवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, सही है। लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, सही है। ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, होता है कि नहीं होता है? सुपर ह्यूमन भी सही है। ऑर्डेन्ड, इनऑर्डेन्ड कभी नहीं होता। ऑर्डेन्ड में कभी प्रीफिक्स नहीं लगता, में कभी प्रीफिक्स का यूज नहीं होता, का यूज नहीं होता। अगला देखें, चलो। Which prefix will be added to equal to make it negative? कौन सा प्रफिक्स है जिसको जोड़ने पर नेगेटिव बन जाता है? कौन सा प्रफिक्स है जो नेगेटिव अर्थ देता है? बताओ देखे, कौन सा प्रफिक्स है जो नेगेटिव देता है? बताओ रे भैया, हमका बताओ।
बताओ भैया कौन सा है? कौन सा प्रफिक्स है जिसको इक्वल में जोड़ा जाए तो वह उसका नेगेटिव अर्थ बना देगा? बताओ। इनइक्वल होता है क्या? अनइक्वल होता है क्या? इरइक्वल, डिसइक्वल? अनइक्वल होता है यार मेरे दोस्तों, क्यों कंफ्यूज होते हो? अनइक्वल, अनइक्वल यानी असमान, असमान। द वर्ड इर्रेगुलर means which is not regular, which prefix is added। इर्रेगुलर का मतलब होता है जो नियमित नहीं है, तो इसमें कौन सा प्रफिक्स जोड़ा गया है? तो इसमें इर जोड़ा गया है, तो आई आर जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? आई आर। रेगुलर रूट वर्ड है, रेगुलर क्या है? रूट वर्ड है, और इसमें जोड़ा गया है क्या? आई आर। बाई एडिंग इम टू पोलाइट, पोलाइट में इम जोड़ने पर द मीनिंग बिकम्स नेगेटिव, अर्थ नकारात्मक बन जाता है, इम्पोलाइट हो जाता है। वाट विल बी दैट बर्ड, तो क्या होगा? इम्पोलाइट, इम्पोलाइट हो जाएगा ना यार। इमोलाइट क्या? इसमें बिल्कुल इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन है, बोलो। इम्पोलाइट होएगा पोलाइट का। विच प्रफिक्स इज एडेड इन द वर्ड अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट में कौन सा प्रफिक्स जोड़ा है? देख रहा है, अन दिख रहा है, फॉर्चुनेट में अन जोड़ा गया है। अन क्या बनेगा? अन प्लस फॉर्चुनेट, अन प्लस फॉर्चुनेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रफिक्स इल? ओ माय गॉड, इल, 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 इल का मतलब क्या होता है अंधू? इल, 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 इल। जैसे मैं आपको एक वर्ड देता हूँ, अरे ये रंबाद है। मैंने जैसे आपको वर्ड दिया मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, मेरी सखियों, लीगल। अब इस लीगल के अंदर मेरे को जोड़ना है क्या? इल। तो वर्ड क्या बन गया मेरा? इलीगल। बन गया कि नहीं बन गया? इलीगल बन गया गुरुजी। अब लीगल यानी कानूनी और इलीगल यानी गैर कानूनी, तो इल कैसा है? नोट है, विपरीतार्थी है। नोट क्या आएगा? नोट आएगा। विच प्रफिक्स शुड बी यूज्ड टू मेक द वर्ड अनसोशल, सोशल, अन सोशियल है ये बेटा, है ना? ये क्या है? अनसोशियल है, ठीक है। अन सोशियल। विच प्रफिक्स शुड बी यूज्ड, अनसोशियल में कौन सा है? अन जुड़ा हुआ है यार, सोशियल में अन प्लस सोशियल, अन प्लस सोशियल। विच वर्ड डज नॉट हैव इर प्रफिक्स, ऐसा कौन सा है जिसमें इर नहीं जुड़ा हुआ है? रेगुलर में जुड़ा हुआ है इरेगुलर, रेस्पॉन्सिबल में इरेस्पॉन्सिबल, इरिटेटिंग, रिलेवेंट में ये जुड़ा हुआ है इर, इरिटेटिंग नहीं। ये तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा इज राइट आंसर। ये इरिटेटिंग अपने आप में एक मूल वर्ड यही है। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? इर प्लस रेगुलर, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है इर प्लस रेस्पॉन्सिबल, इर प्लस रेस्पॉन्सिबल। यहाँ पर आ रहा है क्या? इर प्लस रिलेवेंट,
इर प्लस रिलेवेंट, लेकिन यहाँ पर इर प्लस रिटेटिंग नहीं होगा, रिटेटिंग, क्योंकि रिटेटिंग कोई रूट वर्ड नहीं है। तो फोर्थ इज राइट आंसर। फाइंड आउट द वर्ड विच डज नॉट हैव अन प्रफिक्स, ऐसा शब्द ढूंढना है जिसके अंदर अन प्रफिक्स नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेच तोड़ दो, अन नेचुरल जुड़ गया साहब, इसमें तो जुड़ रहा है। अन कॉमन, कॉमन में अनकॉमन। फेयर अनफेयर, अन प्लस फेयर होता है गुरुजी साहब। अन डर, ये तो प्रीपोजिशन है गुरुजी, अन प्लस डर, ये क्या है, ये क्या कर दिया गुरुजी, ये तो तमाशा कर रहे हो आप हैं। अंडर कोई अलग अलग कर दिया, अंडर कोई अलग अलग करता है क्या, बताओ, करता है क्या कोई अलग अलग अंडर को, कभी नहीं करता है, गलत। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ, अंडर इज राइट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड all is not used as suffix, किस शब्द में al सफिक्स के रूप में नहीं आया है। डिस्पोज ये तो आ गया ना यार, लोयल तो है, आया था पहले क्वेश्चन ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव ए करेक्ट सफिक्स, किसमें सही सफिक्स नहीं जुड़ा हुआ है। ऑथोरिटी, ऑथोरिटेरियन, ब्यूटी, ब्यूटियस, प्रीस्ट, प्रीस्टहुड, स्टैचू, स्टैचुली। बताओ किसमें जो है करेक्ट सफिक्स नहीं जुड़ा हुआ है। करेक्ट सफिक्स कहाँ नहीं जुड़ा हुआ है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे हरे, बताओ कहाँ नहीं जुड़ा हुआ है। फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, स्टेचू के अंदर कोई सफिक्स नहीं जुड़ा हुआ है। विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग हैज ए सफिक्स, इनमें से किस शब्द में सफिक्स है। वोटर, स्लेवरी, सैड या मच। वोटर अपने आप में है, यहाँ पर कोई सफिक्स नहीं है। वोट प्लस आर, SLAVE प्लस RY, स्लेवरी बनता है। सैड में तो कोई है ही नहीं, छोटा सा ही शब्द है। मच कोई वो ही नहीं है, मच तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये स्लेवरी में क्या है, सफिक्स आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सफिक्स, इनमें से कौन सा एक सफिक्स है। DOM, सॉरी, DOM सफिक्स है, ई सफिक्स है, ANT सफिक्स है, ऑल द अबोव सफिक्स है। बताओ निम्न में से कौन कौन से हैं सफिक्स। बताओ, देखो तीनों ही सफिक्स हैं, तीनों ही सफिक्स हैं, तीनों ही सफिक्स है। ठीक है, कैसे है देखो, फ्री में मैंने जोड़ा डॉम, ठीक है। EMPLOY, ठीक है, इसमें मैंने जोड़ा डबल E, ठीक है। और
और क्या रह गया? हाँ, कंसल्ट में मैंने जोड़ा ANT, ठीक है, तो क्या बन गया? फ्रीडम। क्या बना यहाँ पे? फ्रीडम। यहाँ पे क्या बना? एम्प्लॉई। बना कि नहीं बना? और यहाँ पर क्या बना? कंसल्टेंट। तो तीनों ही क्या है? यहाँ पे सफिक्स हैं। तीनों ही क्या है? सफिक्स हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल द अबो। चूज ए वर्ड विद डबल ई सफिक्स, ऐसा जिसमें डबल ई सफिक्स के रूप में आ रहा हो। नॉमिनी, वो बताओ 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 रे बताओ रे बताओ रे बताओ रे बताओ 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 बताओ। भाई देखो, पे में भी ए जुड़ा हुआ है, पे प्लस ई सही है। एम्प्लॉय का भी मैंने तुमको बताया ही था, एम्प्लॉय प्लस ई जुड़ा है। नॉमिन, नॉमिन, इसमें भी डबल ई जुड़ा हुआ है। तो तीनों में जुड़ा हुआ है, तो आंसर इज ऑल द अबोव। चौथा इज राइट आंसर। रिपब्लिक, कड़े से, रिपब्लिकन इंडियन वर्ड्स हैव द सफिक्स, कौन सा है सफिक्स इसमें? बताओ रे। AN है ना यार, रिपब्लिक AN, इंडिया AN, सीधा सा है, AN जुड़ा हुआ है। रिपब्लिक INDIA, इसमें AN जोड़ा, इसमें AN जोड़ा, रिपब्लिकन बन गया, इंडियन बन गया, सीधा सा है। क्यों टेंशन लेने का रे बाबा? टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, बिल्कुल फ्री माइंड पढ़ाई करने का, ठीक है ना? हाँ, अपने होते हुए टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बंधु यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये आपके सारे बस यहीं से घूम फिर के आएंगे। यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर लो। मैं यहाँ आपको डेली ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा और आपके कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। आप देखते जाओ कि कितने सही हो रहे हैं, और एंड में जाकर के अपना स्कोर बताओगे कि किसके कितने सही हुए इंग्लिश के अंदर, ठीक है? सबका स्कोर देखूंगा मैं कि किसके कितने सही हुए हैं, ठीक है? और जो भी, जिसके भी सबसे ज्यादा सही होंगे उसको मेरी तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है? जिसके सबसे ज्यादा सही आएंगे, अर्थात ऐसा कोई भी जो स्टूडेंट जिसके 90% से ज्यादा अंक आएंगे अंग्रेजी में, उसको मैं पुरस्कार दूंगा, और पुरस्कार फोन पे कर दूंगा मैं उसके, ठीक है ना? फोन पे कर दिया जाएगा उसकी पुरस्कार के लिए। आगे बात समझ में? तो पुरस्कार दूंगा मैं उसको जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आएगा। Which word among the following is have ITY suffix? निम्न में से किस शब्द में ITY जुड़ा हुआ है? सीनियरिटी, डाइवर्सिटी, एक्टिविटी, ऑल द अबोव। तो कड़े से हो गया गुरुजी, क्या करें? गुरुजी क्या करें? गुरुजी क्या करें? तो बेटा कुछ मत करो, तीनों में सफिक्स जुड़ा हुआ है। CSENIOR, सीनियर, DIVERS, डाइवर्स, ठीक है? एक्टिव, ACTIVE, सब में मैंने जोड़ दिया ITY, इसमें भी मैंने जोड़ दिया ITY, और इसमें भी मैंने जोड़ दिया ITY। तो क्या बना बच्चा? ये बन गया सीनियरिटी, सीनियरिटी बन गया। ई का बना? डाइवर्सिटी बन गया। का बना बच्चा? डाइवर्सिटी बन गया।
और ई का बन गया एक्टिविटी बन गया। क्या बन गया बच्चों? एक्टिविटी बन गया। मतलब तीनों की तीनों ही क्या हैं? सही हैं। तो राइट आंसर इज 4। चूज ए वर्ड विद ER सफिक्स। ऐसा वर्ड ढूंढो जिसमें ER सफिक्स आए। क्या आए? ER सफिक्स आए। ER तो सफिक्स किसमें आ रहा है? यहाँ तो ER है ही नहीं एंड में, यहाँ भी ER है। वेट में ER जुड़ा हुआ है, वेटर। ड्राइव में ER जुड़ा हुआ है, ड्राइवर। ड्राइव में नहीं है, ड्राइव में केवल R है। वेट में क्या है? ER। वेट WAIT प्लस ER बन गया वेटर। WAITER वेटर। ये है जूनियर अकाउंटेंट 2015। आगे देखो, विच सफिक्सेज आर यूज टू मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम नाउन वर्ड्स। कौन से सफिक्स हैं जो क्या एडजेक्टिव बना देते हैं नाउन वर्ड को? कि ऐसे सफिक्स कौन से हैं जो नाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं? जैसे ये हमारा नाउन वर्ड है और इस नाउन को कन्वर्ट कर दिया कई में एडजेक्टिव में। संज्ञा को विशेषण में कन्वर्ट करने वाले सफिक्स कौन से हैं? कौन से हैं? कौन से हैं? मुझे बताओ रे, बताओ, मुझे बताओ कौन से हैं? बताओ कौन से हैं? बताओ मुझे। देखो बनाते हैं। फुल। फुल लेते हैं ना अपन पहले। तो देखो पहले हमने लिया क्या? एडजेक्टिव नाउन से वंडर। मैंने लिया सबसे पहले क्या? वंडर। क्या है? नाउन है। आश्चर्य गुरुजी क्या है? नाउन है। ठीक है। लेस। सेंस मैंने ले लिया। क्या ले लिया मैंने? सेंस। ले लूं? अरे ले लो। नहीं करा गुरुजी, सेंस मत लो, सेंस हमारे को जच नहीं रहा है। तो मैंने कहा तो काय लूं? तो एक ने मेरे मंगलू ने बोल दिया, करे गुरुजी आप है ना जो केयर ले लो। मैंने कहा ठीक है मंगलू, तेरी बात मान लेता हूँ। मंगलू की बात मान ली। अब तीसरा बचा लाइक। क्या बचा? लाइक बचा। क्या बचा? तो लाइक बचा। ठीक है, तो क्या माना हूं मैं? बताओ। लाइफ। अब इसमें मैं नाउन है, ये तीनों की तीनों क्या है? नाउन शब्द हैं। बताओ नाउन है कि नहीं है? तीनों की तीनों नाउन है ना। अब इन तीनों का मुझे क्या बनाना है? एडजेक्टिव। तो वंडर के अंदर मैंने जोड़ दिया फुल। केयर के अंदर मैंने जोड़ दिया लेस। और लाइफ के अंदर मैंने जोड़ दिया लाइक। क्या बना? वंडरफुल। का बना बच्चा? वंडरफुल बन गया गुरुजी। ई का बना? करे गुरुजी तो केयरलेस बन गया है। ई का बना? करे गुरुजी तो लाइफ लाइक बन गया है। तो बच्चा का अंतर आया। करे गुरुजी तो नाउन थे, लेकिन ई तो आपने सारे ही का बना दिए? एडजेक्टिव बना दिए। का बन गए? एडजेक्टिव। तो सारे की सारे ही का हैं हमारे एडजेक्टिव बनाने के काम में आने वाले हैं कि नहीं है? है ना? यस। बाई एडिंग एबल सफिक्स। अरे ये क्या यार, ये by adding able suffix readable word is form। रीड के अंदर एबल जोड़ा तो क्या बन गया? रीडेबल बन गया। तो व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज दिस? ये शब्द किस प्रकार का है? रीड एबल
एबल एबल रीडेबल, रीडेबल का पूछ रहा है कि रीडेबल क्या है। ये रीडेबल जो है ना, ये रीडेबल पठनीय, पढ़ने योग्य, पठनीय एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो बेटा वर्ब तो ये नहीं है, वर्ब तो ये किसी भी कीमत पे नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो आईएनजी जोड़ेंगे ना डीईडी जोड़ सकते हैं, कुछ नहीं जोड़ सकते हैं। एडवर्ब रीडेबल, पढ़ने योग्य, पठनीय, बताओ क्या है? पठनीय है क्या? अरे बोलो है क्या? बताओ बताओ मेरे दोस्तों। वर्ब नहीं है, एडवर्ब नहीं है, नाउन संज्ञा भी नहीं है, ये है एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव है, विशेषण है। जैसे क्या है, कोई पुस्तक मैं ये लाया, किताब लेके आया, मैं क्या लेके आया? किताब लाया। और मैंने लाकर के पूछा किसी मेरे दोस्त ने कि तेरी किताब कैसी है, पढ़ने योग्य है क्या? करे यार हाँ यार किताब तो पढ़ने योग्य है, बुक पढ़ने योग्य है, रीडेबल है। तो विशेषता बताई नहीं बताई? क्या बताई? विशेषता बताई ना, पठनीय है, पढ़ने योग्य है। तो रीडेबल ने क्या बता दी? विशेषता। और विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं उसको हम? विशेषण, विशेषण, विशेषण। चलो आगे बढ़ जाओ। फाइंड आउट फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ब्रांच। पहला क्या गया? टेक्स्ट, इसमें से वो सब छांटो इसमें ब्रांच आ जाए। ये कहाँ से दे दिया इसने क्वेश्चन? ये कौन सा क्वेश्चन टाइप कर दिया? फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन्स ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है शाखा, शाखा, लिंब। और लिंब यह होता है, लिंब यानी अंग या भाग या शाखा। ठीक है, ये पैराग्राफ का है, पैराग्राफ मैंने करवाया नहीं था इस वजह से दे दिया होगा। द अपोजिट ऑफ पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड का मतलब क्या होता है? प्रदूषित। पॉल्यूटेड का मतलब क्या होता है? प्रदूषित। तो प्रदूषित का विलोम शब्द क्या होगा? फ्रेश, ताजा। क्या होगा? ताजा। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इनमें से कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध है? करेक्टली स्पेल्ड, ऐसा शब्द कौन सा है जो बिल्कुल सही है? एंथुजियास्टिक, एंथुजेस्टिक, एंथुजिस्टिक। एंथुजियास्टिक की ये मीनिंग क्या है? बिल्कुल सही मीनिंग है। ठीक है, एंथुजियास्टिक की ये मीनिंग क्या है? बिल्कुल सही है। द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल कैन गिव अस द नाउन। ब्यूटीफुल शब्द से कौन सा नाउन ले सकते हैं हम? इसको तोड़ दो, टुकड़े कर दो। BAUTY प्लस FUL। फुल क्या है? सफिक्स है। ब्यूटी क्या है? मेन वर्ड है, रूट वर्ड है। तो ब्यूटी क्या हो गया? नाउन। ये लो, सेकंड इज राइट आंसर। क्या आ गया? नाउन आ गया। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन स्मॉल करंट ऑफ वाटर। पानी की एक छोटी धारा, स्ट्रीम। यार थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, है ना, तो टेंशन लेने का नहीं। हाँ, पानी की एक छोटी धारा क्या कहलाती है? स्ट्रीम। पहला आंसर इज राइट। मिस्टेरियस, मिस्टेरियस यानी क्या होता है? रहस्यमयी। अबे रहस्यमयी, 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 इसका क्या ढूंढना है? सिनोनिम। मिस्ट्री, मिस्टेरियस, इसका क्या करना है अपने को? सिनोनिम ढूंढना है। तो मिस्टेरियस का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी। तो क्या होगा? फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्यों से भरा हुआ, सीक्रेट, गुप्त। तो क्या हो जाएगा? फुल ऑफ
मिस्ट्री। डेफिसिट, डेफिसिट क्या है ये? डेफिसिट क्या है ये? डेफिसिट। ये क्या है? डेफिसिट है। क्या है बेटा? डेफिसिट है। क्या है मेरे मित्रों? डेफिसिट है। बताओ दोस्तों, बताओ डेफिसिट का मीनिंग क्या होगा? यस मेरे दोस्तों, डेफिसिट, 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 डेफिसिट। ढूंढो रे, ढूंढो रे, ढूंढो रे, ढूंढो रे। डेफिसिट का मीनिंग क्या होगा? बताओ, कौन बताएगा? जो बताएगा उसको 5 रुपए का पेन इनाम में दिया जाएगा। 5 रुपए का पेन इनाम में दूंगा रे, दूंगा रे, दूंगा। कौन लेना चाहेगा 5 रुपए का पेन? बताइए, बताइए, बताइए। डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब होता है डिसेप्शन, धोखा। क्या होता है? धोखा। एरोगेंट, एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। क्या होता है? घमंडी। तो घमंडी का क्या होगा? हॉटीनेस। फर्स्ट इज राइट आंसर। एडिक्वेट, एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब होता है क्या? पर्याप्त। तो क्या होगा? क्वाइट। सॉरी सॉरी, क्वाइट नहीं, सफिशिएंट, पर्याप्त। ठीक है, पहला आंसर। कंपेल, कंपेल यानी होता है बाध्य करना। कंपेल यानी क्या होता है? बाध्य करना, बाध्य करना। और बाध्य करना, बाध्य करना को मतलब फोर्स। तो बाध्य करना का रफ, रफ यानी होता है क्या? खुरदुरा। रफ यानी क्या होता है? खुरदुरा। और खुरदुरा का एंटोनिम क्या होगा? स्मूथ, चिकना। चिकना कहते हैं, चिकनी, चिकना। वो चिकना, चिकनी वो होते हैं। प्लेंटी यानी होता है क्या? पर्याप्त। प्लेंटी यानी क्या होता है? पर्याप्त। तो पर्याप्त का सिनोनिम क्या होगा? इनफ। क्या होगा? इनफ। ऑफन यानी होता है क्या? प्राय। ऑफन यानी क्या होता है? प्राय। ऑफन यानी क्या होता है? प्राय, अक्सर। और प्राय अक्सर को क्या कहते हैं? सेल्डम यानी कभी कभी, सेल्डम। ऑलवेज यानी हमेशा, नेवर, मैनी टाइम। प्राय, अक्सर, मैनी टाइम। क्या आएगा इसका? मैनी टाइम, कई बार। प्राय, अक्सर, कई बार। विलेन, वाओ मेरा फेवरेट शब्द आ गया। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो बताओ विलेन कौन है? असली विलेन मैं। असली विलेन कौन है? मैं। और मेरा हथियार क्या है? ये। इससे मैं चाहे जिसको मार सकता हूँ। हथियार कलम है मेरी, ये कलम, कलम, कलम। बताओ विलेन का मतलब क्या होता है? विलेन यानी क्या होता है? खलनायक।
खलनायक, इसको कहते हैं दुष्ट भी कहा जाता है। तो क्या होगा इसका एंटोनिम? विलेन का एंटोनिम क्या होगा? अरे बिल्कुल अच्छे हो रे हीरो, नायक। खलनायक का नायक, खलनायक का क्या हो जाएगा? नायक। कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब होता है अनिवार्य। का होता है बबुआ? अनिवार्य होता है। तो अनिवार्य का एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शनल हो जाएगा। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? चयनित, चयन करना, चयन करना। ठीक है बच्चा? ठीक है गुरुजी। ऑब्सोलेट, अरे कहाँ जा, अरे का है, का प्रॉब्लम है कि ये मानता का ये नहीं है। कंट्रोल जेड, जेड, अरे नहीं रे नहीं, हाँ। ऑब्सोलेट, आउटडेटेड, फैशनेबल, प्रिविलेंट, प्रिवेल। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट। अब ऑब्सोलेट का क्या करूं मैं, बताओ, तुम बताओ मैं क्या करूं ऑब्सोलेट का रे? अच्छा मेरे बच्चा, ऑब्सोलेट का क्या करने का रे? यस बताइए। सॉरी, थोड़ा काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। ऑब्सोलेट, 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 ऑब्सोलेट का मतलब होता है वैसे ये कई बार ये कहते हैं ना, फेड अप हो जाना, आउटडेटेड, मतलब कि प्रचलन से बाहर हो जाना, प्रचलन में नहीं रहना, या प्रचलन से बाहर, प्रचलन से बाहर कहते हैं ना यार, क्या आउटडेट, क्या आउट फैशन, ओल्ड फैशनेबल है, मतलब प्रचलन से बाहर। क्या होता है ये? प्रचलन से बाहर। तो क्या हो जाएगा इसका? आउटडेटेड। क्या हो जाएगा? आउटडेटेड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने आज किया, बाकी का कल देखते हैं। ठीक है।